ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति देव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामुगाः ध्यानावस्थितो तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। श्रीमद् अध्यात्म रामायण के अयोध्या कांड में कल राम वन गमन का प्रसंग चल रहा था। राम लक्ष्मण सीता सहित महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम से होकर के चित्रकूट में मंदाकिनी तट पर आश्रम स्थापित करके वहीं पर रहने लगते हैं। अब उसके आगे आपको याद होगा सुमंत्र के साथ रथ पर गंगा किनारे तक गए थे, जहां निषाद राज गु से भेंट हुई है और वहां से नाव से पार किया है गंगा को। सुमंत्र वहां से वापस होते हैं। तो महादेव जी कहते हैं कि पार्वती, वो सुमंत्र खाली रथ लेकर के अयोध्या के लिए वापस जब होता है नहीं पड़ती कि दिन के समय अयोध्या में प्रवेश करें। सुमंत्रोऽपि तद अयोध्यां दिनान्ते प्रविवेश। दिनांते प्रविवेशः, सायंकालीन वेला में जब अंधेरा होता है तब सुमंत्र नगर में प्रवेश करते हैं। वस्त्रेण मुखमाच्छाद्य, वस्त्र से अपना मुंह ढक करके, कोई पहचान न ले, कोई कुछ पूछ न दे। बाष्पाकुलित लोचनः, नेत्रों में अश्रु, शाम के अंधेरे में मुख को छिपा करके नगर में प्रवेश करते हैं। राजमहल के दरवाजे पर जाकर के रथ बाहर छोड़कर
ततो राजानमंतम। पहुंचते हैं, राजा को प्रणाम करते हैं। जैसे ही दशरथ जी देखते हैं, ततो राजानमंतम तम सुमंत्रम बिह्वलो ब्रवीत। सुमंत्र से पूछते हैं बेहुवल होकर के, सुमंत्र रामः कुत्रास्ते सीतया लक्ष्मणेन च। अरे सुमंत्र, राम कहाँ है? लक्ष्मण और सीता के साथ में राम कहाँ है? कुत्र त्यक्तस्त्वया रामः। तुमने राम को कहाँ छोड़ा? कुत्र त्यक्तस्त्वया रामः अब्रवीत। और उन्होंने मुझ पापी के लिए क्या कहा है? माम पापिनम किम अब्रवीत। उन्होंने मुझ पापी के लिए कुछ कहा है? सीता वा लक्ष्मणो वापे। लक्ष्मण ने मेरे लिए क्या कहा, सीता ने मेरे लिए क्या कहा? हा राम हा गुणनिधे हा सीते प्रियवादिनी दुःखार्णवे निमग्नं मां म्रियमाणं न पश्यसि। कहाँ गए तुम हा राम, गुणों की खान, सर्वदा प्रिय बोलने वाली मेरी सीता। तुम्हारे दुख में मैं मर रहा हूं। म्रियमाणम किम न पश्यसि। क्या मुझ मरते हुए को तुम देख नहीं सकते? नहीं देखते हो। बहुत देर तक राजा इसी तरीके से रोते रहे। सुमंत्र कहते हैं कि महाराज आपके यहां से मैं लेकर के उनको चला। श्रृंगवेरपुराभ्यासे गंगा कूले व्यवस्थिता। गंगा किनारे श्रृंगवेरपुर तक मैं उनको रथ से लेकर के गया। वहां पर गुहेन किंचिदानीतम फलमूलादिकम च यत्। वहां का निषाद राजगुह कंदमूल फलादि भेंटे लेकर के आया। तो स्पृष्ट्वा हस्तेन संप्रीत्या नाग्रहीत विसर्ज तत्व। तो वो भी उन्होंने केवल हाथ से स्पर्श करके छोड़ दिया, ग्रहण नहीं किया। बट क्षीरम समानाय, वट क्षीर मंगा करके, बरगद का दूध मंगा करके जटाएं बनाई। और बना करके महाराज मुझसे ये कहा कि सुमंत्र ब्रूहि राजानम शोकस्तेस्तु नमत्कृते। राजा से कहना मेरे लिए शोक न करें। साकेतादधिकम सौख्यम विपिनेनो भविष्यति। उनके आशीर्वाद से मैं जहां भी रहूंगा, वन में भी मुझे अयोध्या से अधिक सुख प्राप्त होगा।
मातुर्मे वंदनम ब्रूहि, माताओं से मेरे प्रणाम कह देना। शोकम त्यजतु मत्कृते, और मेरे लिए जो शोक कर रही हैं कह देना कि शोक न करें। इसके बाद में सीता ने आंखों में आंसू लिए हुए केवल इतना ही कहा, साष्टांगम प्रणिपातम में ब्रूहि श्वश्रोः पदाम्बुजे। जो मेरी सास हैं उन सबके चरणों में साष्टांग प्रणाम कह देना। बस इतना ही कह के अवांगमुखी रुदती सात्विकता, वो भी नीचे मुंह करके रोती हुई चली। निषाद राज के द्वारा मंगाई हुई नाव पर बैठ करके चले गए। महाराज जब तक वो गंगा के उस पार तक पहुंचे तब तक मैं वहां खड़ा रहा। यावद गंगाम समुत्तीर्य गता तावद अहम स्थिता, जब तक वो गंगा जी के उधर पार गए हैं तब तक मैं वहां खड़ा देखता रहा। और उसके बाद में महाराज में चला आया। इस प्रकार से सुमंत ने सूचना दी। महाराज जो कौशल्या के भवन में आ गए थे कैकेयी के यहां से, तो कौशल्या जी कहती हैं कि राजन, आपने प्रसन्नता पूर्वक कैकेयी के जो वरदान देना था वो दे दिए, अच्छा किया। भरत के लिए राज्य दे दिया, ये भी अच्छा रहा। पर मेरे पुत्र का क्या अपराध था जो उसे देश निकाला दिया गया? मत पुत्र किम विवासिता, मेरे पुत्र को देश निकाला क्यों दिया गया, विवासित क्यों किया गया? और जब आपने ही सब कुछ ये किया है तो फिर शोक भी किस बात का करना है? महाराज दशरथ आंखों में आंसू लिए सब सुनते हैं। कौशल्या से बोले, कौशल्या अब ऐसा न कहो, दोष मेरा है, पर इदानीमेव मे प्राणा उत्क्रमिष्यन्ति निश्चयः, अब मेरे प्राण रहेंगे नहीं। प्राणा उत्क्रमिष्यन्ति, प्राण निकल जाएंगे, निश्चित है ये। पर आज मुझे एक घटना याद आ रही है।
तापस अंध साप सुधि आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। कहा कौशल्या, शब्दो हम बाल्य भावेन केनचिद मुनिना पुराओ। बहुत पहले की घटना है। किसी मुनि ने मुझे शाप दिया था। अब क्यों दिया था वो घटना यहां सुनाते हैं। पुरा हम यौवने द्रप्त चाप बाण धरो निशि। जवानी की अवस्था में एक रात को मैं धनुष बाण लिए हुए अचरम मृगया सक्तो नद्यास्तीरे महावने। नदी के किनारे पर आखेट के लिए शिकार के प्रयोजन से घूम रहा था। रात की घटना है। तत्रार्ध रात्रि समय मुनि कश्चित् तृषार्दिता। वहीं पर अर्धरात्रि के समय कोई मुनि प्यास से व्याकुल हुआ। पिपासार्दितयो पित्रो जलमाने तुमुद्यता। अपने प्यासे माता पिता के लिए नदी से जल लेने के लिए आया था। अपूर्य जले कुंभम तथा शब्दो भवन महान। वो जो घड़ा था उसका जल का, वो जैसे ही जल में डुबाता है तो उस घड़े को भरते समय जो भुक भुक की इस तरीके से ध्वनि होती है, तो दूर से मुझे ये लगा कि जैसे कोई हाथी जल पी रहा है। गजा पिबति पानीयम। मुझे ये लगा कि जैसे कोई हाथी जल पी रहा है। तो बाणम धनुष संधाय शब्द वेधिनमक्षिपम। यौवन के मद में मैं ऐसा अंधा हो गया कि उस रात्रि के अंधेरे में मैंने धनुष पर बाण चढ़ा करके शब्द वेद कर दिया। उस जो शब्द, जो आवाज आ रही थी उसके ऊपर संधान कर दिया। वो बाण उस व्यक्ति को लगा तो हातोस्मिति शब्दाभूत तत्राभूत शब्दो मानुष सूचिका। वो एकदम जहां पर बाण लगा और वो चिल्लाया कि हातोस्मि, मैं मर गया। अरे मैंने किसका क्या अपराध किया है जो मेरी ये गति हुई, जो मुझे मार डाला? क्या मैंने किसी का बिगाड़ा था? ये मानुषा शब्दाभूत, मनुष्य की आवाज एकदम सुनाई पड़ी कि मैंने कौन सा ऐसा अपराध किया है जो मुझे इस प्रकार से मारा गया।
और वो कहता है कि मेरे माता पिता वहां पर प्यासे पड़े हुए हैं, अब उनको जल कौन देगा। ये वाणी सुनी तो दशरथ कहते हैं मैं दौड़ के वहां तक पहुंचा। जैसे वहां देखा तो ऋषि पुत्र एक नई अवस्था का पड़ा था। शनैर्गत्वाथ तत्पार्श्वं स्वामिन् दशरथोऽस्मि हम। जाकर के मैंने हाथ जोड़ करके उसके पैर पकड़ लिए और कहा कि मुझे क्षमा कर दें स्वामिन, मैं दशरथ हूं। जब मैंने ऐसा कहा कि मैंने ये अपराध किया है और भूलवश मुझसे ये अपराध हो गया। इत्युक्त्वा पादयोस्तस्य पतितो गदगदाक्षरः। ये कहकर मैं उसके चरणों पर गिर पड़ा। दशरथ जी कहते हैं कौशल्या उसने कहा कि राजन, ब्रह्म हत्या स्पृशेन्न त्वाम वैश्यो हम तपसे स्थिता। राजन सुख न करो, तुम्हें ब्रह्म हत्या का दोष नहीं लगा है, क्योंकि मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं वैश्य पुत्र हूं। तपस्या में लगा हुआ हूं, अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूं। दोनों मेरे माता पिता प्यासे हैं जंगल में, मैं जल लेने आया था उनके लिए। अब राजन मैं नहीं पहुंच सकता, ये बाण निकाल दो जिससे मैं सुख पूर्वक मर सकूं, और आप तुरंत ये जल लेकर के मेरे माता पिता को पिला दें और सूचित कर दें, क्षमा उनसे मांगे। दशरथ कहते हैं कौशल्या मैंने बाण निकाल दिया उसका और जल लेकर के मैं उन दोनों वृद्धों के पास पहुंचा। उन्होंने मेरे पैरों की आहट से ही कहा बेटा तुम कितनी देर लगा दी। कहां रहे। देह्यावयो सुपानीयम, जल दो हमें, शीघ्र से दो। पिबत्वम पे पुत्र का, और तुम भी पियो। ये जब उन दोनों वृद्धों ने कहा तो मैं उनके चरणों पर गिर पड़ा। दशरथ जी कहते हैं मैं उनके चरणों पर गिर पड़ा और मैंने कहा पादयो प्रणिपत्याहम अब्रुवम विनयान्विता। जो घटना जितनी हुई थी मैंने उनसे सब निवेदित कर दिया, अपना परिचय दे दिया। मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूं। तब उन दोनों ने कहा कि मुझे अपने पुत्र के पास ले चलो। मैं उन दोनों वृद्धों को पुत्र के पास ले गया। रानी मेरे देखते देखते मेरे द्वारा रचित चिता में बैठ करके उन दोनों दंपति ने पुत्र के सहित अपना शरीर छोड़ दिया।
जाते जाते तत्र वृद्धा पिता प्राहो त्वमपि एवं भविष्यसि। कहा राजन, जो मेरी स्थिति हुई है वही तुम्हारी होगी। पुत्र शोकेन मरणम प्राप्स्यसे वचनान् मम। तुम भी पुत्र के शोक में मरोगे। तो कौशल्या, आज वही समय आ गया है। कोई भी पुत्र मेरे समीप नहीं है। इदानीं स इदानीं मम प्राप्तः शाप कालो निवारितः। आज वही समय प्राप्त हो गया है। अनिवार्यता शाप का रहा, अनिवार्य, जिसे होनहार कहें, समय पूर्ण हो चुका, वही समय प्राप्त हो गया है। ऐसा कहकर के हा राम पुत्र हा सीते, हा राम हा सीता हा लक्ष्मण गुणाकर, तद्वियोगादहं प्राप्तो मृत्युम कैकेयी संभवम वदन्नेवं दशरथा प्राणान् त्यक्त्वा दिवं गतः। इस प्रकार से कहते हुए हा राम हा लक्ष्मण हा सीता, महाराज दशरथ ने प्राण त्याग दिए। अब तो पूरे महल में हाहाकार मच गया। संपूर्ण रानियां प्रातः काल वशिष्ठ जी आते हैं। वशिष्ठा प्रयौ तत्र प्रातर मंत्रिभिरावृता। प्रातः काल वशिष्ठ जी आए। वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ के शरीर को सुरक्षित रखवाया। तैल द्रोण्याम, तेल की द्रोणीय नौका बनाकर के उसमें रखा गया। सुरक्षित होगा पहले का तरीका इस प्रकार से रखने का। और सुमंत्र से कहा कि दूत भेजो युधाजित नगर, जहां भरत है, राजा युधाजित के यहां दूत भेजो और कहना कि भरत और शत्रुघ्न तुरंत आकर के पिता माता के दर्शन करें। ये खबर दी है। कहा अविचार्यन, बिना विचारे, अर्थात जैसे खबर मिलती है वैसे ही तुरंत घर पहुंचे। दूत गए हैं। जाकर के सूचना हुई भरत और शत्रुघ्न ननिहाल से अयोध्या आते हैं। जैसे ही अयोध्या में प्रवेश करते हैं, नगरम भ्रष्ट लक्ष्मीकम जन संवाद वर्जितम। नगर प्रवेश करते ही ऐसा लगता है जैसे संपूर्ण नगर का की शोभा ही समाप्त हो गई हो। भ्रष्ट लक्ष्मी कम नगरम, जिसके ऐश्वर्य संपत्ति सब समाप्त हो गई हो।
जन संवाद वर्जितम, जहां पर सदैव मनुष्य आते जाते रहते थे, भीड़ लगी रहती थी, आज वो कुछ नहीं है। उत्सव परित्यक्तम, कहीं कोई उत्सव, हंसी और वो हर्ष का कहीं पर नामो निशान नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं। ऐसी स्थिति में प्रवेश राजभवनम, आकर के राजभवन में प्रवेश करते हैं। अपश्यत कैकयीं तत्र एकामेवासने स्थिताम, ननाम शिरसा पादौ। अपने माता के महल में जब घुसते हैं तो अकेली कैकेयी को वहां देखते हैं। ननाम शिरसा पादौ, उसके चरणों में प्रणाम करते हैं। प्रणाम करके सामने आए तो एकदम कैकेयी ने जो देखा तो चरणों से उठा करके उसको अपने गोद में बिठाया भरत को, और अपने परिवार का हालचाल पूछने लगी। पिता में कुशली भ्राता, माता च शुभ लक्षणा। मेरे पिता कैसे हैं, भाई कैसे हैं, माता कैसी हैं, भरत से पूछती हैं। और तुम आ गए, मैं तुम्हारी ही चिंता कर रही थी, ऐसा माता कहती है। तो इस प्रकार से जब पूछा तो भरत जी ने वो कुशलता बतलाई, और उसके बाद में पूछ दिया कि माता तुम आज अकेले कैसे? मैंने तो सदैव पिताजी को यहां देखा है तुम्हारे साथ में, पिताजी कहाँ है? माता पिता में कुत्रास्ते एका त्वमिह संस्थिता। आप अकेली यहां कैसे हो, पिताजी कहाँ है? त्वया बिना न में ताता, तातः कदाचित रहा से स्थिता। एकांत में मैंने कभी तुम्हें अकेले नहीं देखा, पिताजी सदैव साथ होते थे, आज तुम अकेली कैसे? पिताजी कहाँ है? ये जो प्रश्न किया तो कैकेयी कहती है कि पुत्र चिंता करने की कोई बात नहीं है। या गतिर धर्मशीला नाम, उत्तर देखें इसका। या गति धर्मशीला नाम अश्वमेधादि याजिनाम। कहती है धर्मशील व्यक्तियों के, धर्मवान व्यक्तियों को जो गति प्राप्त होती है, अश्वमेधादि यज्ञ करने वालों को जो गति प्राप्त होती है, ताम गतिम गतवान अद्य पिता ते पितृवत्सलो। भरत तुम्हारे पिता आज उसी गति को प्राप्त हुए हैं। ये नहीं कहती मर गए। धर्मशील पुरुषों को जो गति प्राप्त होती है, अश्वमेधादि यज्ञ करने वालों पुरुषों को जो गति प्राप्त होती है, वही गति भरत तुम्हारे पिता की हुई है। समझने वाला समझ गया। निपपातोर्व्याम भरतः, ये सुनकर के भरत जी शोक के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। हाता तो से त्वम
त्यक्त्वा मां व्रजनानवे। अरे पिताजी तो हमको छोड़ के कहाँ चले गए? इस घोर संकट में छोड़ करके कहाँ चले गए? दुखों के समुद्र में। भरत जी रोने लगे। कई समझाती है, समाश्वसे भद्रम ते, बेटा धैर्य रखो, धैर्य रखो। सर्वम संपादितम मया, कहती है तुम चिंता मत करो, जितने कार्य होने थे वो मैंने सब संपादित कर लिए हैं। तुमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सर्वम संपादितम मया, जो आवश्यक था कार्य वो मैंने सब संपादित कर लिया है, सब पूर्ण कर लिया है। अब वो कई निर्भय होकर, क्योंकि पुत्र के लिए सब कार्य सिद्ध कर लिए हैं, तो भरत को निशंक होकर के बताती है, भरत तुम्हारे पिता ने रामस्य यौवराज्यार्थम पिता ते संभ्रमा कृता। कहा भरत तुम्हारे पिता ने राम को एकाएक राज्य देने का निश्चय कर लिया था। संभ्रमा कृता, तुरंत ऐसी तैयारी की थी, पर तब राज्य प्रदानाय तदा हम विघ्नमाचरम, मैंने तुरंत उसमें विघ्न कर दिया और राज्य तुम्हारे लिए निश्चित की। तब राज्य प्रदानाय, राज्य तुम्हें दिलाने के लिए मैंने उसमें विघ्न कर दिया। भरत राजा ने मुझे पूर्व काल में 2 वरदान देने के लिए कहा था। उन वरदानों का सहारा लेकर के मैंने तुम्हारे लिए संपूर्ण राज्य सुरक्षित किया और राम को 14 वर्षों का वनवास दिलवा दिया। तथा सत्य परो राजा राज्यम दत्त्वा तवैव ही, इस प्रकार से वो सत्य प्रतिज्ञ राजा दशरथ ने राज्य तुम्हें दे दी। और रामम संप्रेषयामास वनमेव पिता तव, और तुम्हारे पिता ने राम को वन भेज दिया। सीताप्यनुगता रामम, सीता भी उनके साथ चली गई और लक्ष्मण भी उनके साथ चले गए। वो कहती है अब कोई विघ्न नहीं है, भरत ये राज्य तुम्हारी है। ये जो सुना भरत ने, ये जो भरत ने सुना, तो भरत कहने लगे असंभाष्यासि पापे में। कहा माता अब तुम दूर हट जाओ। असंभाष्यापि पापे में, हे पापिनी, तुरंत संबोधन किया है। पापिनी मेरे सामने से अब हट जाओ। असंभाष्य से, असंभाष्यासि, तो तुमसे बात करना भी अब उचित नहीं है। घोरे त्वं भर्तृघातिनी, तुम पति के प्राण लेने वाली निकली, पति की हत्या करने वाली।
पापे त्वद्गर्भ जातो हम पापवानस्मि सांप्रतम। और तुम्हारे गर्भ से जन्म लेकर के मैं भी पापी हो गया, मैं कोई अलग थोड़ी रहा। तो अहम अग्निम प्रवेक्ष्यामि, अब मैं या तो अग्नि में प्रवेश करूंगा, विषम वा भक्ष्याम्यहम, या जहर विष भक्षण करूंगा, जहर खाऊंगा। खंगेन वाथ चात्मानम हत्वायामि यमक्षयम, या तलवार के द्वारा अपना सिर काट करके मैं यमलोक जाऊंगा। मैं शरीर नहीं रखूंगा, मैं संसार में मुंह दिखलाने के योग्य भी नहीं रहा। ऐसा कह करके और कहते हैं कि भर्तृघाते ने दुष्टे त्वम कुंभी पाकम गमिष्यसि, और तुम तो पति की हत्या करने वाली, तुम्हें तो कुंभी पाक नरक मिलेगा ही। ऐसा कह करके भरत जी वहां से छोड़ के चल दिए। जाकर के अयोध्या जी कौशल्या जी के पास में पहुंचते हैं। कौशल्या जी के पास में जाकर के माता के चरणों पर गिरते हैं और कहते हैं, माता पादयो पतितस्तस्या भरतोपि तदा रुदत। माता रो रही थी, भरत भी रोने लगे। माता कहती है, पुत्रो पुत्र त्वयि गते दूरम एवं सर्वमभूदिदम, बेटा तुम्हारे चले जाने के बाद में सब कुछ हो गया। पुत्रः सभार्यो वनमेव यातः सलक्ष्मणो में रघुरामचंद्र। का बेटा वो राम मेरा पुत्र पत्नी सहित वन को चले गए लक्ष्मण के साथ। चीरांबरो बद्ध जटा कलापः संत्यज्य माम दुख समुद्रमग्नाम। ऋषियों मुनियों के वस्त्र धारण करके मेरे समक्ष यहां से चले गए, मुझे दुखी छोड़ करके चले गए। ये जो कहा तो भरत जी कहते हैं कि माता कैकेय्यायत् कृतं कर्म राम राज्याभिषेचने। राम के राज्याभिषेक के समय कैकेयी ने जो कुछ भी किया है, अन्यद्वा यदि जानामि सा मया नोदिता यदि पापम मेस्तुस्तदा मातर ब्रह्म हत्या शतोद्भवम। राम के राज्याभिषेक के समय माता ने जो कुछ भी किया है, माता जी अगर मुझे ये पता हो या इसमें मेरी कोई सहमति हो तो माता जी मुझे वही पाप लगे जो ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, वो मुझे प्राप्त हो। गुरु हत्या का पाप मुझे लगे। इस प्रकार से कहते हुए भरत जब रोने लगे, कौशल्या उनको
धीरज बनाती हैं, कहती हैं बेटा रो मत, मुझे सब पता है, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, इसमें कोई दोष नहीं है। इसी समय वशिष्ठ जी आते हैं और वशिष्ठ जी भी अब भरत को समझाते हैं कि भरत, वृद्धो राजा दशरथो, कहते हैं राजा दशरथ था वृद्धा, वृद्ध थे राजा दशरथ, कोई अकाल मृत्यु तो है नहीं। ज्ञानी सत्य पराक्रम, ज्ञानी थे, पराक्रमी थे, सत्य प्रतिज्ञ थे। भुक्त्वा मर्त्य सुखम सर्वम, इस पृथ्वी के समस्त भोगों को भोग करके, इष्ट्वा विपुल दक्षिणों, और बड़ी बड़ी दक्षिणाओं से युक्त यज्ञ करके अंते जगाम त्रिदिवम, अंत में इंद्र के लोक को गए हैं। देवेंद्राधासनम प्रभु, और इंद्र के अर्ध सिंहासन के आधे भाग के अधिकारी हो गए। कहने का तात्पर्य ये कि भरत शोक मत करो, तुम्हारे पिता ने उत्तम गति पाई। तम शोचसि वृथैव त्वम, उनके विषय में तुम्हारा सोचना व्यर्थ है। अशोच्यम मोक्ष भाजनम, वो अशोच्य हैं, शोक न करने योग्य हैं राजा दशरथ। मोक्ष भाजनम, मोक्ष प्राप्त करने की स्थिति में। आत्मा नित्योव्ययः शुद्धो जन्मनाशादिवर्तिता, और भरत आत्मा का तो नाश होता नहीं है, न उसका जन्म होता है न उसका नाश होता है। नित्यः अव्ययः शुद्धः, नित्य है, अव्यय है, उसमें कोई क्षरण नहीं होता है, और शुद्ध है, नित्य है, सदैव रहता है। शुद्ध बुद्ध चैतन्य जिसको कहते हैं वो है। अशरीरम जड़म अत्यर्थम अपवित्रम विनश्वरम, और ये जो शरीर है ये जड़ है, नश्वर है, अपवित्र है। ये रुक नहीं सकता। तो ये जब सोचते हो तो इसमें सोचना काहे का है, शोक किसके लिए करना है, विचार करके देखो। आत्मा मरता नहीं, न इसकी मृत्यु है। और शरीर का नाश होना ही होना है। दोनों कार्य, दोनों विचार करके देखें स्थितियां, वो अपरिहार्य हैं, टल नहीं सकती, सदैव होती हैं। तो इसमें शोक किसका है, किसके लिए? पिता वा तनयो वापि यदि मृत्युवशं गतः, चाहे पिता मरे और चाहे पुत्र मरे,
मूढ़ास्तमनुशोचन्ते स्वात्मताड़न पूर्वकम। वो मूर्ख होते हैं जो उनके लिए रोते हैं, छाती पीटते हैं। स्वात्मताड़न पूर्वकम, जो छाती पीट के रोते हैं, अपने को कष्ट देते हैं, वो मूर्ख होते हैं, वशिष्ठ जी कहते हैं। क्यों? संसार की निसारे खलु संसारे वियोगो ज्ञानी नाम सदा। ये संसार ही ऐसा है, इसका कोई सार है ही नहीं, निसार है, असार संसार में। यहां वियोग ही तो होता रहता है, कभी संयोग हो गया तो हो गया, नहीं तो वियोग ही। तो ज्ञानी पुरुषों के लिए भवेद वैराग्य हेतु सो, इससे संसार को देख करके उससे वैराग्य हो ही जाना चाहिए। ये मरना जीना देख करके ज्ञानी को शिक्षा मिलती है कि कोई किसी का नहीं है, तो उसे वैराग्य होना ही चाहिए। और यदि जिसको भी वैराग्य हो जाता है, शांति सौख्यम तनोति च। वैराग्य जब तक नहीं होता है तभी तक सुख दुख लगा रहता है। जिस क्षण वैराग्य हो जाएगा तो सुख और शांति अपने आप प्राप्त हो जाएगी। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा कि कोई किसी का नहीं है, शांति अपने आप हो जाएगी। व्यक्ति रोता अपने स्वार्थ के लिए है, किसी के लिए कोई नहीं रोता। संभवतः बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य जी ने मैत्रेयी से कहा है कि यहां कोई किसी के लिए नहीं रोता है या प्रेम करता है, सब अपने अपने स्वार्थ के पीछे दूसरे को प्रेम भी करते हैं, सब अपने स्वार्थ के लिए ही दूसरे के पीछे चलते हैं। तो जब साथ छूटता है, वियोग होता है, उससे शिक्षा लेनी चाहिए कि इस असार संसार में कुछ मेरा है नहीं, तभी शांति और सुख की प्राप्ति होती है। जन्मवान यज्लोकेस्मिन् तर्हितं मृत्युरनुगात्। यहां जो जन्म लेता है उसके पीछे मृत्यु लगी ही रहती है। अगर जन्म प्राप्त किया है, जन्मवान यज लोके अस्मिन् तर्हि तम मृत्यु अनुवगात। अनुवगात मृत्यु, उसके पीछे मृत्यु लग जाती है उसी दिन से, जन्म के समय से। तस्माद अपरिहार्योयम मृत्यु जन्मताम तदा। इसलिए यह अपरिहार्य है, ये टाला नहीं जा सकता। जिसने जन्म लिया है उसको तो मरना ही है। स्वकर्मवशतः जंतु स्वकर्मवशतः सर्व जंतूनां प्रवाप्ययो। जो प्रारब्ध कर्म किए हैं, पूर्व संचित कर्म हैं, उनके आधार पर ही यहाँ जन्म और मृत्यु प्राप्त होता है। प्रभव और अप्यय, उत्पत्ति और विनाश पूर्वकृत कर्मों के आधार पर मिलता है। तो कथम सोचत, इसमें सोचना किस बात का है, किसके लिए रोना है?
ब्रह्मांड कोटियो नष्टा, जाने कितने करोड़ों ब्रह्मांड नष्ट हो गए, बने नष्ट हो गए, उत्पन्न हुए समाप्त हो गए। सृष्टयो बहुशो गता, बहुत सी सृष्टियां चली गई। सृष्टि की उत्पत्ति होती है, सृष्टि की प्रलय होती है। शुष्यंत सागरा सर्वे, अरे ये सागर जो भरे दिखाई पड़ते हैं ये भी तो सूख जाते हैं। तो कैवास्था क्षण जीवित, इन सबको देख करके इस जीवन में क्या आस्था है, क्षण मात्र का जीवन, क्या आस्था इसमें है, क्या इससे प्रेम है। चलपत्रांतलग्नांबु, हिलते हुए पत्ते की नोक पर एक बूंद जल रखा है, वो कितने समय तक रखा रहेगा, यही स्थिति बिंदुवत क्षण भंगुरम, उस हिलते हुए पत्ते की नोक पर रखे हुए जल की बूंद के समान आयु क्षण भंगुर है, पता नहीं कितने समय टपक जाए। आयुष्त्यज वेलायाम कस्तत्र प्रत्यस्तव, कितने समय बूंद टपक जाए, कोई समय निश्चित है कि नहीं, 100 साल बाद ही होगा ऐसा। अवेलायाम, किसी भी समय, कोई समय निश्चित नहीं है, किसी भी समय आयु समाप्त हो सकती है, तो उसका क्या विश्वास किया जाए। पूर्व देह में जो कर्म करके आए हैं उसके आधार पर ये शरीर मिला है, आज जो कर्म कर रहे हैं अगला शरीर इनके आधार पर मिलेगा। देहि प्राक्तन देहोत्थ कर्मणा देहवान पुनः, पहले जीवन में जो कार्य किए हैं उनके आधार पर ये मिला है, और आज जो कर रहे हैं उसके आधार पर कल मिलेगा। यथा त्यजति वै जीर्णम वासो गृह्णाति नूतनम, जैसे गीता में कहा है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, जीर्ण वस्त्र को उतार करके जैसे व्यक्ति नए वस्त्र पहन लेता है, वही यहाँ कह रहे हैं। यथा त्यजति वै जीर्णम वासो गृह्णाति नूतनम, जैसे पुराना वस्त्र फेंक करके और व्यक्ति नया वस्त्र पहन लेता है, तथा जीर्णम परित्यज्य देहि देहम पुनर्नवम, ठीक उसी प्रकार से ये जो देही है, ये जो अंतर रहने वाला जीव है, वो पुराना वस्त्र रूपी शरीर त्याग करके नया शरीर पहन लेता है, प्राप्त कर लेता है, धारण कर लेता है। तो ये सब देख करके, ये सब सोच करके शोक करने की आवश्यकता नहीं है। आत्मा न म्रियते जातु, देखो भरत, आत्मा मरता नहीं है। जायते न च वर्धते, न तो वो उत्पन्न होती है न बढ़ती घटती है। षड्भाव रहितो अनंतः सत्य प्रज्ञान विग्रह, षड्भाव रहित है, वही जो हमने आपको बताए थे, उत्पत्ति, अस्तित्व, परिणामशीलता, बढ़ना, घटना और नष्ट हो जाना, ये 6 भाव हैं। ये भाव जड़ वस्तु में होते हैं, चैतन्य में, आत्मा में नहीं होते। तो आत्मा इनसे रहित है, अनंत है, सत्य प्रज्ञान विग्रह, सत्य चित्त आनंद स्वरूप है।
आनंद रूपो बुद्ध्यादि साक्षी लय विवर्जिता। आनंद स्वरूप है, बुद्धि आदि सबका साक्षी है, दृष्टा है, दृश्य नहीं है। लय विवर्जिता, इसलिए उसका कभी लय नहीं होता। एक एव परो आत्मा, अरे आत्मा तो एक ही है। यद्वितीय समः स्थितः अद्वितीय, और सब जगह समस्त रूपों में एक रूप से ही स्थित है। इसलिए इत्यात्मानं दृढ़ं ज्ञात्वा, ये अपने हृदय में दृढ़ता पूर्वक धारण करके, त्यक्त्वा शोकम कुरु क्रियाम, और शोक छोड़ करके पिताजी का अंतिम संस्कार करो। इस प्रकार से भगवान महर्षि वशिष्ठ जी ने आदेश दिया, तब भरत जी ने संपूर्ण अंत्येष्टि कार्य पिताजी के लिए किए। यहां पर पिताजी के अंत्येष्टि कार्य संपन्न करके जब शुद्ध हुए, तो एक दिन सभा में बैठे हुए, सभा बुलाई गई, वशिष्ठ जी भी हैं, सभी मंत्री हैं। भरत जी को बुलाया गया। आनीय भरतम तत्र उपवेश्य सहानुजम अब्रवीद वचनम। वशिष्ठ जी ने बुलवाया उनको और भरत से कहा कि कैकेय्या याचितम राज्यम त्वदर्थे पुरुषर्षभो। भरत, तुम्हारी माता ने राजा से तुम्हारे लिए राज्य की मांग की थी, और राजा ने सत्य संधो दशरथ प्रतिज्ञाय ददौ किलो। और सत्य संधो राजा दशरथ ने तुम्हारे लिए राज्य दे दी। तो अब अभिषेको भवतु अद्य मुनिभिर मंत्र पूर्वकम। आज तुम्हारा अब राज्याभिषेक होना चाहिए, क्योंकि राज सिंहासन खाली नहीं छोड़ा जाता। अब सब कार्य हो गए हैं, आज तुम्हारा राज तिलक अब होना चाहिए। ये जो कहा, तो भरत जी कहते हैं कि गुरुजी आप क्या कर रहे हैं? तच्छ्रुत्वा भरतोऽप्याह मम राज्येन किं मुने। बोले मुनि, गुरुजी इस राज्य से मुझे क्या लेना देना है? रामः राज्याधिराजश्च, रामः राजाधिराजश्च वयं तस्यैव किंकरा। कि राज्य के पूर्ण अधिकारी तो राम है, उनके होते हुए हम कैसे अधिकारी हो सकते हैं? वयम तो किंकरा सर्वे, हम तो उनके दास हैं, भृत्य हैं, नौकर हैं। हम राज्य के अधिकारी कैसे हो सकते हैं? श्वः प्रभाते गमिष्यामो राम माने तुमंजसा। इसलिए
प्रातः काल को हम उन्हें लेने के लिए यहां से निकलेंगे। और क्रोध तो मुझे इतना है कि मैं कैकेयी को जान से मार डालता। भरत जी कह रहे हैं, हनिष्यामि अधुनैवाहं कैकेयीं मातृगन्धिनीं। जो माता कही जा रही है, माता रूपी इस कैकेयी को मैं मार डालता, पर डर है तो इतना कि बड़े भाई जो हैं राम, वो मुझे स्त्री हत्यारा समझेंगे, कहेंगे। बस यही कारण है। तो कहते हैं कि मैंने विचार ये किया है कि कल प्रातः होते ही यहां से निकल करके हम उनको वापस लेने के लिए जाएंगे। शत्रुघ्न सहित स्तूणम यूयम आयात वा न वा। शत्रुघ्न को साथ लेकर के हम यहां से निकलेंगे। यूयम आयात वा न वा। आप सब लोग मेरे साथ चलें या न चलें, इसकी भी मुझे कोई परवाह नहीं है, चिंता नहीं है। हम तो उनको लेने जाएंगे। फलमूल कृताहारा, और बिल्कुल उसी स्थिति में जाएंगे जिस स्थिति में वो गए हैं। फल मूल ही भक्षण करेंगे। भूमिशायी जटाधारी यावद रामो निवर्तते। वही व्रत का पालन करेंगे जब तक राम वापस नहीं आते। जटाधारी भूमिशायी, पृथ्वी पर ही लेटना, जटाएं रखे, यानी कोई भी मुझे अन्य भोग स्वीकार नहीं है। ये कह करके भरत जी चुप हो गए। वहां जितने लोग बैठे थे, सभासद, पूर्वासी, सबने एक स्वर से भरत का समर्थन किया। सर्वे प्रशंसुर मुदान्विता। सबने भरत की बात का प्रशंसा की और समर्थन कर दिया। प्रातःकाल हुई, सभी लोगों को लेकर के सब लोग तैयार हो गए, हम चलेंगे। सबको लेकर के भरत जी यहां से अयोध्या से निकलते हैं। गुरुजी भी है साथ में, माताएं साथ में, सब। इस प्रकार से जब गंगा किनारे पहुंचते हैं, यहां से चल करके वहां पर निषाद राज गो से भेंट होती है। उसने इनको सेना सहित जब आते हुए देखा, समस्त पूर्वासी और सेना सहित, तो उसको शंका होती है और वो भेद लेने के लिए गंगा घाट से सभी नावें हटा देता है और संकल्प करके चलता है कि अगर भरत के मन में जरा सा भी खोट होगा तो मैं इन्हें गंगा पार नहीं करने दूंगा। अपने परिवार के और जितने भी इष्ट मित्र हैं सबको कह करके जाता है कि चाहे कुछ भी करना पड़े, अगर ये कष्ट देने जा रहे हैं तो इन्हें गंगा पार नहीं उतरने देंगे। निषादराज भेंटें लेकर के भरत के भी सम्मुख आते हैं, भेंटें रखी हैं, प्रणाम करते हैं। अपना नाम लेकर के निषादराज ने जो ही प्रणाम किया है,
भरत ने दौड़ करके उसे उठा लिया, उठा करके हृदय से लगा लिया। कहा निषाद राज, भाई बड़े भाई किधर को गए हैं? तुमने तो देखा है तुम उनके साथ रहे हो, धन्योसी कृतकृत्योसी। निषाद राज तुम धन्य हो गए, कृतकृत्य हो गए जो राम ने तुम्हें हृदय से लगाया। तो अब मुझे भी वो उन स्थानों के दर्शन कराओ जहां वो रुके थे, ठहरे थे, और ये भी बताओ कि वो गए कहां, किधर गए। हम उनके बिना घर नहीं जाएंगे। ये जब स्थिति देखते हैं तो निषाद राज उन्हें वो सब प्रत्येक स्थल दिखलाते हैं। कहा रात को सोए थे, वो वैसा ही कुशासन बिछा है, बैठ करके दोनों आंखों में आंसू लिए रोते हैं कि मेरे कारण सीता यहां सोई। अहो सुकुमारी या सीता, अहो सुकुमारी या सीता जनक नंदिनी। वो सुकुमारी सीता, जनक नंदिनी सीता आज हमारे कारण इस आसन पर सोए। धिक्कार है हमें, हमारे जीने को। सब मेरा दोष है। ये स्थिति रोते हैं, निषाद राज भी देख रहे हैं। इनकी स्थिति देख करके, इनसे बात करके प्रातःकाल निषाद राज ने अब नावों की व्यवस्था की। निषाद राज ने बताया कि यहां से जाने के बाद में भगवान राम चित्रकूट में मंदाकिनी के तट पर आश्रम बना करके रहते हैं। स्थान भी बतला दिया, कहा हम भी चलेंगे, और यहां से 500 नावें मंगवाई हैं। प्रातःकाल होते ही निषाद राज ने उस संपूर्ण सेना को गंगा जी के पार कराया। इसके बाद में सीधे भरद्वाज आश्रम पहुंचते हैं। भरद्वाज आश्रम में एक रात बिता करके, भरद्वाज जी के आशीर्वाद लेकर के, और भगवान भरत जी निषाद राज के साथ में चित्रकूट पहुंचते हैं। चित्रकूट की सीमा में ददर्श दूरादति भासुरम शुभम रामस्य गेहम मुनिवृंद सेवितम। दूर से ही आश्रम के दर्शन करते हैं, जहां पर अन्य ऋषि मुनि भी रहते हैं। वृक्षाग्र संलग्न सुवल कलाजिनम रामाभिरामम भरतः सहानुजाओ। उस आश्रम में जहां पर
भगवान राम लक्ष्मण सीता के सहित रहते हैं, उस आश्रम के भरत जी दूर से ही दर्शन करते हैं। इस प्रकार आज का समय के अनुसार हम यहीं पर स्थगित करते हैं। अब चित्रकूट का प्रसंग हम आपको फिर कल बतलाएंगे। चित्रकूट में भगवान राम और भरत जी की भेंट क्या होती है, कैसे वापस होते हैं, इस प्रकार का प्रसंग अब आपको समक्ष कराएगा। आज का समय हो चुका। नमो नमः। धन्यवाद।